अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुजुर्गों की बताई हुई उन बातों पर जिन्हें सदियों से लोग अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते आए हैं। ये बातें सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि तजुर्बात का निचोड़ है। अक्सर औकात हम रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों को मामूली समझ लेते हैं, मगर हमारे बुजुर्गों ने उन्हीं चीजों में जिंदगी के बड़े राज छुपा रखे हैं। जैसा कि किसी दाना ने कहा था, तजर्बा वो चिराग है जो सिर्फ उसके हाथ में जलता है जो जल चुका हो। तो आइए आज हम उन बातों को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी जिंदगी में भी सुकून और बसीरत पैदा हो सके। हिस्सा 1, रोटी खाने के फौरन बाद छींक आ जाना। बुजुर्ग कहते हैं कि रोटी खाने के फौरन बाद छींक आ जाना खुशकिस्मती की अलामत है, यानी ये इस बात की निशानी है कि आपका रिज़्क पाक और बाबरकत है। ये छोटी सी बात दरअसल शुक्रगुजारी की याद दहानी है। दीन और बुजुर्गों दोनों ने रिज़्क के एहतराम पर जोर दिया है। अक्सर कहा जाता है कि जो शख्स रिज़्क का एहतराम करता है, इसके दरवाजे पर बरकत खुद चल कर आती है। छींक आना जिस्म की फितरी हरकत है, मगर बुजुर्गों का कहना था कि जब ये खाने के फौरन बाद आए तो ये रूहानी तमानियत और शुक्र के एहसास की अलामत है। ऐसे में अल्हम्दुलिल्लाह वो कहना ना भूलिए, क्योंकि शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। हिस्सा 2, ख्वाब में खूबसूरत औरत देखना। दूसरी बात, ख्वाब में खूबसूरत औरत देखना। बुजुर्ग कहते हैं कि ये नेक नसीबी और कामयाबी की अलामत है। ऐसा ख्वाब आने का मतलब यह है कि इंसान की किस्मत रोशन होने वाली है या कोई खुशी इसके करीब है। सूफिया किराम कहते हैं कि ख्वाब इंसान की बातनी कैफियत को जाहिर करते हैं। जब दिल साफ होता है तो ख्वाब भी हुसैन होते हैं। ख्वाब वो नहीं जो नींद में देखे जाएं, ख्वाब वो हैं जो नींद आड़ा दें। इसलिए ख्वाबों को कभी मामूली ना समझें, ये कभी कभी कुदरत का पैगाम भी होते हैं। अगर आपको ऐसा ख्वाब आए तो शुक्र अदा करें, सदका दें और दुआ करें कि यह खुशी हकीकत बन जाए। हिस्सा 3, घर में मकड़ी का जाला बनना। तीसरी बात, घर में मकड़ी का जाला बनना। बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर घर में अचानक जाले बनने लगे तो यह गफलत और बेतवज्जोही की अलामत है, यानी घर की सफाई, नज्म और ज़ब्त इबादत में कमी आ गई है। ये रूहानी तौर पर भी एक इशारा है कि आपको अपने माहौल को साफ और दिल को रोशन रखने की जरूरत है। घर को साफ रखना सिर्फ सफाई नहीं बल्कि रहमतों को बुलाने का अमल है। पाकीज़गी निस्फ ईमान है। हदस नबवी। लिहाजा जब भी अब देखें कि जाले बढ़ने लगे हैं तो फौरन सफाई करें, अज़कार पढ़ें और अपने घर के माहौल को रूहानी तौर पर रोशन करें। हिस्सा 4, नींद में झटके लगना। चौथी बात, नींद में झटके लगना। अक्सर लोग समझते हैं कि ये कोई तिब्बी मसला है, मगर बुजुर्गों का मानना था कि ये रूह की बेदारी की अलामत है, यानी इंसान का लाशूर किसी अनजाने खौफ अवाक़े से मुतनब्बे कर रहा होता है। ये एक तरह का इशारा है कि इंसान को अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए। कहीं कोई गलत रास्ता तो नहीं इख्तियार किया, कहीं कोई काम ऐसा तो नहीं कर रहा जो उसके ज़मीर के खिलाफ है। ज़मीर की आवाज़ वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। ऐसे औकात में वज़ू करके सूना, दुआ पढ़ना और अल्लाह पर भरोसा रखना रूह को सुकून देता है। दोस्तों, ये थी बुजुर्गों की चंद बातें, बज़ाहिर छोटी मगर उनमें जिंदगी के बड़े सबक छुपे हैं। ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि इंसान को हर छोटी अलामत को समझना चाहिए, क्योंकि कुदरत छोटे इशारों में बड़े पैगाम देती है। आखिर में एक खूबसूरत कौल, अक्ल कहती है मोहतात रहो, दिल कहता है भरोसा करो, और बुजुर्ग कहते हैं दोनों करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। अगली वीडियो में हम बुजुर्गों की मजीद 75 बातों में से चंद और बातें आप तक पहुंचाएंगे। अल्लाह हाफिज।